नेपाल की कुछ ऐसी ख़तरनाक बातें जो मैं आपको बता दूँगी तो आप शॉक हो जाएँगे। वीडियो के अंत तक मैं आप सबको बताऊँगी। तो मॉर्निंग में 4 बजे हम निकल चुके थे और हमारे साथ में थी कुछ मैम लोग, एक छोटी बच्ची जो कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखा होगा गेम्स के वीडियो में। हमें लगा था वो थक जाएगी, पर पूरे वीडियोज़ में आप देखेंगे वो बहुत ही एनर्जेटिक है। और यहाँ पे हम पहुँचने वाले थे कामाख्या मंदिर के पास में। बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया था 7 बजे के अप्रॉक्स में, पर हमें भंसार बनवाने में टाइम लग गया था, क्योंकि जब आप कंट्री पार करते हैं, इंडिया से नेपाल जाते हैं, तो आपको भंसार बनवाना पड़ता है। चूँकि हम 4 व्हीलर से जा रहे थे तो समय लग रहा था और दिन था संडे का, क्योंकि सैटरडे को ना वो नेपाल बंद रहता है और बंद रहने की वजह से अगले दिन जब वो खुलता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये दृश्य देखिए, ये पाल्पा का वो गाँव है जहाँ के लोग अपने घर के बाहर एक लोटा रखते हैं, कोई ग्लास रखता है, कोई कुछ भी, कोई भी बर्तन में गुड़हल का फूल रखता है। उनका मानना ये है कि वहाँ पे हवाएं घूमती हैं। आप समझ सकते हैं, वीडियोज़ में कुछ इंस्ट्रक्शन की वजह से मैं क्लियर नहीं बोल पा रही हूँ। इनका मानना है कि हवाएं घूमती रहती हैं और हर एक आप देखेंगे बस में यहाँ के सारे ड्राइवर अपने गियर में अपने जो भी हैंडल्स हैं, जो भी ड्राइविंग सीट्स वगैरह है, वहाँ पे धागे से वो बांधे रहते हैं। और ये लोग अपने घर के बाहर एक बर्तन रखते हैं, उसमें गुड़हल का फूल रखते हैं, पानी रखते हैं। और इनका मानना है कि जब हवाएं जो गति से आगे बढ़ती हैं उनके घर पे बुरा प्रभाव न डालें, इसलिए वो अपने घर को सुरक्षित करने के लिए उसे बचाते हैं और बाहर पानी रखते हैं। और ऐसा उनका मानना है कि देवी हवाओं के साथ साथ भगवान भी आते हैं, देवी देवता भी आते हैं, तो उनकी पूजा के लिए भी वो लोग रखते हैं। आपको बता देंगे कि आप जब भी पाल्पा वगैरह जाइएगा, आप नोटिस करिएगा कि वहाँ के बसों में जो गियर होता है उसमें ये लोग चूड़ी भी लगा के रखते हैं। इनका ऐसा मानना है कि रात का जो समय होता है उसमें जो हवाएं हैं इन्हें भ्रमित करने की कोशिश करती हैं, जिसके वजह से कभी कभी गाड़ियां जो हैं वो खंडहर में गिर जाती हैं, खाइयों में गिर जाती हैं, क्योंकि वो हवाएं जो हैं उनको भ्रमित करती हैं। अब हवाओं से मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपको मैं वीडियो में पूरा क्लियर नहीं बता सकती। पाल्पा जाते वक्त ये जो दृश्य था वो इतना मनमोहक था, इतना मनमोहक था, ऐसा मानो कि हम लद्दाख की ओर निकल रहे हैं। ये जो दृश्य है पूरा ऐसे लग रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, इतना सुकून था। और इस पूरी गाड़ी में सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स बैठी हुई थी, तो गर्ल्स का एक अलग ही ट्रिप हो गया था। हंसते खेलते हम पाल्पा पहुँचे हुए थे इंडिया। हम 4 बजे निकले थे और लगभग हाँ वही 5 बजे सबको लेते बज गया था, सारे टीचर्स को बैठाते। हम पूरे लोग गाड़ी में 5 लोग थे। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बाइक चलाना इजी नहीं है। अगर इंडिया के लोग यहाँ चाहें कि हम इस रास्ते पे बाइक चला लें ईजिली, तो नहीं, नॉट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा शार्प है ना, इतना ज़्यादा पतला है कि कहाँ से कौन सा चीज़ टर्न हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ आसपास में, और पता है हर एक पहाड़ के पास से पानी आती रहती है, हर एक पहाड़ से पानी गिरता है। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि आसपास तो हमें कोई भी बर्फीला चीज़ दिख नहीं रहा, तो ये पानी आ कहाँ से रहा है। और ये हमें लास्ट में हमने सोचा था कि हम पता लगा के ही रहेंगे। हमारा आज का प्लान था कि हम पहले पाल्पा जाएँ, फिर रानी महल जाएँ और रानी महल देखेंगे, उसके बाद हम कामाख्या मंदिर ट्रैवल करेंगे। फिर जब हम पाल्पा पहुँचे थे तो वहाँ बहुत लेट हो गया था। आपको बता दें कि पाल्पा पहुँचने में हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि हम डायरेक्ट पाल्पा पहुँचे थे। यहाँ के जो घर हैं ना, उन्हें देख कर के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में इतना जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम ऐसा सोच लेते हैं कि यार हमारी लाइफ कितनी स्ट्रगल है। लेकिन आप खुद सोचिए ना, 3,000 4,000 के फीट पे ये लोग, मतलब 3,000 नहीं, फिर भी अप्रॉक्स में 3,000 के फीट पे इन लोगों का घर होता है। 2-2 हज़ार फीट पे इन लोगों का घर है और ये वहाँ सरवाइव कर रहे हैं। पता नहीं बिजली कितने दिन तक नहीं आती है, पानी का क्या इशू है, उसके बाद भी बिना किसी शिकायत के ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब मैंने इनकी हालत देखी, कुछ कुछ घर जो थे वो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे स्थित थे कि ऐसा लग रहा था यार ये लोग उतरते होंगे तो कितना टाइम लगता होगा, कैसे चढ़ते होंगे, रोज़मर्रा के जीवन का अपना कैसे मैनेज करते होंगे, खाने पीने की चीज़ें, पता नहीं बारिश में क्या होता होगा, आप खुद सोचिए। और हम जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम प्लेन पे रहते हैं, मतलब हम
प्लेन एरिया में रहते हैं फिर भी हम हताश हो जाते हैं। और ये जो अपने निजी जीवन को हर दिन जंग की तरह लड़ रहे हैं, इन्हें आदत हो गई है या यूँ कहें कि मजबूरी भी बन गई है, जाएँ तो जाएँ कहाँ। और ऐसा ही मतलब ऐसे ही रास्ते को देखते हुए व्यू और आपस में एंजॉय करते हुए हम पाल्पा फाइनली पहुंचने वाले थे। और आप ये सब जो देख रहे हैं, ओ माय गॉड, वीडियो में तो भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड है और चीज़ें उतना आपको समझ नहीं आ रही होंगी, बट रियल लाइफ में तो ऐसा लगता है कि बस ये चलता रहे, हम देखते रहें और ये रास्ता कभी ख़त्म ना हो। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर है। तो जब भी आप नेपाल जाएँ, पाल्पा, रानी महल ज़रूर जाएँ। आप रास्ता देखिए कितना तेज़ टर्न होता है। यहाँ के ऑलमोस्ट जो लोग होते हैं वो बुलेट प्रेफर करते हैं आने जाने के लिए, क्योंकि बुलेट के अलावा कोई और बाइक उतना अच्छा से ग्रिप नहीं बना पाती है। तो पथरीले रास्ते जो होते हैं और पतले जो कि रास्ते हैं, तो उस पे चलने के लिए जो वो बुलेट है वो अच्छी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी लोग जा रहे हैं वो बुलेट पे जा रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसे रास्ते थे जहाँ पे गाड़ी एकदम स्ट्रेट हो जाती थी, एकदम जैसे लगती थी खड़ी हो गई है, अब पलट जाएगी कि तब पलट जाएगी, ऐसा हमें लगने लग रहा था। बट ड्राइवर, शुक्र मनाओ ड्राइवर का, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल थे और बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइव कर रहे थे। हम बहुत ही सेफ्टी के साथ जहाँ हमें पहुँचना था हम वहाँ फाइनली पहुँच गए थे। और अब हम आ गए थे रानी महल के पास में। मुझे ऐसा लगता है जब मेरा फ़ोन दूसरे के हाथ में रहता है तो ज़्यादा क्लियर दिखता है, तो मेरे हाथ में रहता है तो ब्लर दिखता है। अरे भाई पति को रात सब जगह से पानी गिर रहा है। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा इधर बोलते मलिकू। मलेपू छू, तानसेन छू। उधर 60 से निकलते पता ही नहीं चलता, लगता धुआं निकल गया। पहले मुझे लगता था, अब नहीं लगता। निगेटिव एनर्जी होती है और कुछ नहीं। कहानी बनाई हुई क्या बना वीडियो, लाल मिट्टी है ये पूरी। ये देखिए ऐसे देखिए ना, रानी महल में जाने के लिए 50 रुपये इंडियन टिकट लगता है। और यहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि क्या ही खास है, बस एक ये ब्रिज दिख रहा है, नदी दिख रही है और एक महल है सुंदर सा, अंदर से वो खंडहर था। पर ओ माय गॉड, अंदर जाने के बाद जो मुझे देखा ना, और ये देखिए सिद्धि को देखिए इतनी एक्टिव थी ना, इतना अच्छा लग रहा था इसको देख करके, पूरा रास्ता में पता ही नहीं चला। तो कभी भी सफ़र में जाए ना तो छोटे बच्चों को ज़रूर ले लें, इससे ना मतलब एनर्जेटिक फ़ील होता है और पूरा ट्रैवल जो है वो अच्छा गुजरता है। तो कभी भी कहीं जाना चाहिए तो छोटे बच्चों को ज़रूर साथ में ले लेना चाहिए। अंदर जाने पे आप देखेंगे कि ये जो सीढ़ियाँ हैं वो लकड़ी के हैं। और मैंने सोचा कि ये महल में क्या ख़ास बात है, तो ये देखिए, ये रानी के महल से जो ये पीछे समुद्र दिख रहा था, ओ माय गॉड। और हमने अंकल से पूछा कि ये क्यों है, तो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि रानी को ये मतलब महल और ये दृश्य बहुत सुंदर आया था, तो राजा ने उन्हें गिफ्ट किया था प्यार में, प्रेम में। वो अद्भुत प्रेम था जो आज के टाइम पे विलुप्त हो चुका है, जहाँ राजा महाराजा प्रेमिकाओं अपनी पत्नी के लिए राजमहल युद्ध लड़ा करते थे, क्या से क्या किया करते थे, लोग समर्पित हुआ करते थे, दादा बाबा के ज़माने में बहुत कुछ हुआ करता था। आजकल प्रेम कम, लोग समझदार ज़्यादा हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं रियल लाइफ में, आई डोंट नो। तो यहाँ पे मैम लोग बोल रही थी कि चलिए ब्रिज पे चलते हैं। हमने बोला चलिए, और चूँकि मैं आज बहुत ही सुस्त महसूस कर रही थी, बाद में धूप निकल गई थी इसके वजह से, पर सिद्धि बहुत एक्टिव थी और बाकी मैम लोग भी बहुत एक्टिव थी, बहुत ही मज़ा आया। लिटरली मैं बताऊँ गर्ल्स, अगर आप सबका ट्रिप बने ना तो प्लीज़ निकला करो घर से, बाहर देखो, दुनिया देखो, प्लीज़ बाहर जाओ, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ देखिए मैम इतना एंजॉय कर रही थी और ये लोग ना पहली बार कभी ऐसे निकली हुई थी। पानी इतना ठंडा, इतना साफ़ था, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि टब लाई होती तो पूरा पानी भर के लेके जाती यहाँ से, इतना साफ़ पानी था।
हम सब लोग हाथ में लेके पानी टच कर रहे थे बार बार, इतना ठंडा था, इतना अच्छा लग रहा था। और कुछ देर यहाँ पे हमने समय बिताया और अंकल ने बोला कि अगर आप सारा टाइम यहीं पे लगा देंगी तो फिर आप कामाख्या मंदिर के दर्शन नहीं कर पाएंगी। इसलिए हम ना रानी महल देखने के बाद, पाल्पा में थोड़ा सा समय गुजारने के बाद फिर से निकल जा रहे थे अपने मंजिल की ओर। और हम अब पहुँचने वाले थे, वहाँ पहुँच चुके थे कामाख्या मंदिर। और वो ट्रैवल हमने दिखाया नहीं, क्योंकि ट्रैवल ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत देख लिया। और हम यहाँ पहुँच चुके थे कामाख्या मंदिर के पास में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर